गवर्नमेंट ने पिछले मंडे को एक अनाउंसमेंट की है, नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जिसके तरफ चारों तरफ मीडिया में डिस्कशन चल रही है और चारों तरफ उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। मगर आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत इकोनॉमिक्स क्या है, क्या इकोनॉमी के ऊपर उसका इंपैक्ट है, क्या इफेक्ट आएगा, उस पर आज की पूरी इंटायर डिस्कशन हमारी होगी। नमस्कार। वीकली फंडा में इस बार हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही हॉट टॉपिक है अभी का, क्योंकि इसी सप्ताह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है और वो अनाउंसमेंट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के ऊपर। यानी कि ऐसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाया है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट अपना इंटेंट दिखाना चाह रही है कि किस तरह से वो 6 लाख करोड़ रुपया अगले 4 वर्षों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं उसको मोनेटाइज करके पाएगी। और ये 6 लाख करोड़ से करेगी क्या, उसका भी इंटेंशन और इंटेंट क्लियर है। तो आज का डिस्कशन हमारा यही रहेगा कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से सरकार क्या क्या करने वाली है, सरकार को इस करने का मकसद क्या है और उसका इकोनॉमी पे, हमारे देश पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। पॉलिटिक्स तो बहुत हो रही है इसके ऊपर, मगर उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिक्स अपनी जगह है और हम लोग बिना कोई पॉलिटिकल डिस्कशन किए, पॉलिटिकल अपना कोई एजेंडा लिए, हम लोग सिंपल उस पर डिस्कशन यही करेंगे कि इकोनॉमिक्स उसके पीछे क्या है। नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ब्रॉन फील्ड प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट उसकी राइट यानी कि उस प्रॉपर्टीज, उस एसेट्स को देखरेख करने की जिम्मेदारी और साथ ही साथ उससे जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसकी सारी राइट ट्रांसफर करने वाली है प्राइवेट प्लेयर्स को। ऑफ कोर्स इसका एक तरीका होगा, एक सिस्टम होगा जिसके माध्यम से वो एक बिडिंग के माध्यम से वो पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी और उसे दिया जाएगा। मगर इस पॉलिसी के अंतर्गत जो सबसे बेनिफिट सरकार को है कि वो 6 लाख करोड़ इसके माध्यम से अगले 4 वर्षों में उठाना चाह रही है और इस 6 लाख करोड़ रुपए से सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो सरकार ने घोषणा की थी 43 लाख करोड़ की, उसमें ये 6 लाख करोड़ का पार्टिसिपेशन होगा। और सरकार की जो मंशा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश का और बेहतर बन सके, जल्दी बन सके, उसके तरफ एक ये कदम लिया गया है। इंटेंशन तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छा है, मगर इसका इम्प्लीकेशन कैसा होगा, किस तरह से ये इंप्लीमेंट होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज हम लोग जो प्योर डिस्कशन कर रहे हैं वो है कि सरकार करना क्या चाह रही है। सरकार इसके पीछे जो करना चाह रही है वो उसने आइडेंटिफाई किया है कि बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं या रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी चीज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या होटल्स हैं या फिर कई सारे पाइपलाइन हैं जो कि नेचुरल गैस या पेट्रोलियम के पाइपलाइन हैं, टेलीकॉम टावर्स हैं, इनको ये मोनेटाइज करेगी। मोनेटाइज करने का मतलब क्या है कि एक निश्चित समय के लिए वो प्रॉपर्टी का तत्कालिक राइट ट्रांसफर करेगी, मगर किसी भी रूप में ऑनरशिप किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं दिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ उसे मैनेज करने के लिए उसे दिया जा रहा है। उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट एक अपफ्रंट फीस लेगी और साथ ही साथ उसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी मिलेगा और उस कंप्लीट एसेट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी उसी प्राइवेट प्लेयर के ऊपर होगा। सरकार इसके जस्ट एग्जांपल के तौर पर अगर हम वो देखें सरकार क्या चाह रही है, तो सपोज कीजिए एक सरकार ने एक रोड बनाया और उस रोड पे टॉल होते हैं जो हम आप हर कोई देते हैं टॉल, उस टॉल के माध्यम से जो कलेक्शन होगा वो अगले 15-20 वर्षों में कलेक्शन होगा। तो सरकार आज क्या चाह रही है कि उस रोड को आज ही हम मोनेटाइज कर दें, में से किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दें और एक एस्टिमेट लगाए कि इस रोड से अगले 15-20 वर्षों में क्या कलेक्शन होने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी एस्टिमेट लगाए कि आने वाले दिनों में इसे मेंटेन करने के लिए क्या खर्च लगेगा। इसको कैलकुलेशन करके सरकार चाह रही है कि भाई उसके माध्यम से हम आज ही किसी भी प्राइवेट प्लेयर को जिनकी बिडिंग बेहतर हो, जिनका एक रेपुटेशन हो, उनको हम दे दें कि भाई ये रोड का जो भी टोल कलेक्शन होगा वो आपका होगा, मगर उसके जगह पे हमें अपफ्रंट इतनी फीस दे दो। करेक्ट। इस तरह से मान लीजिए कि कोई भी ऐसा रोड है जिससे सपोज कीजिए अगले 15-20 वर्षों में 50-60 हजार करोड़ रुपया कलेक्शन होने की संभावना है
और सरकार अगर चाहती है कि आज ही उसको 25-30 हजार करोड़ मिल जाए, तो सरकार क्या करेगी कि उससे कुछ और फर्दर नए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सम नए रोड्स बनाए, तो इससे देश की प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बनेगा। एग्जैक्टली यही पर्पस, मैं कैलकुलेशन के रूप में इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं कतई ऐसा नहीं कर रहा हूं कि एग्जैक्टली सेम होगा, जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग चीजों में पोर्ट्स है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन हैं, इनको भी मोनेटाइज करेगी और उनसे जो भी आमदनी होगा वो निश्चित रूप से प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएंगे, मगर उसको रख रखाव करने की जिम्मेदारी और साथ ही साथ उससे जो भी रेवेन्यू शेयरिंग होगी, रेवेन्यू जो मिलेगा उसका एक शेयर सरकार को देगी और साथ ही साथ एक अपफ्रंट फी देगी, और इसके माध्यम से अगले 4 वर्षों में सरकार 6 लाख करोड़ कलेक्ट करेगी। और ये 6 लाख करोड़ जो भी कलेक्ट होगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जाएगा, जिसके माध्यम से अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जल्दी तैयार हो पाएंगे। ऑलमोस्ट जो 43 लाख करोड़ का सरकार ने रखा है अपना टारगेट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का, उसका तकरीबन 14-15% तो यहीं से मिल जाएंगे। 14% के आसपास तकरीबन यहां से मिलने की संभावना है, और अगर ये मिलता है तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द ही बेहतर हो सकती है, नंबर 1। एंड नंबर 2, उसके लिए सरकार को इतने कम प्रोविजन करने की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, यानी कि 6 लाख करोड़ अगर यहां से मिलते हैं तो उतना कम पैसा और जुगाड़ करने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, इस कारण से एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। अगर अधिक रोड्स बनते हैं, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सरकार काम करेगी, तो निश्चित रूप से अधिक और नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ताकि लोगों के हाथ में काम मिल पाएगा, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमारे जीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा। जीडीपी को भी इंप्रूव करने में मदद मिलेगा। जो हमारी एक ख्वाहिश है हमारे देश की कि हम जल्द ही $3 ट्रिलियन या $5 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। बहुत ही बोल्ड कदम है। ऑफ कोर्स जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जो एक मन में लोगों की शंका है कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो निश्चित रूप से वो आज ही जानकारी नहीं मिल सकती। ये समय ही बताएगा कि सरकार इसको कितनी इफेक्टिवली चला पाएगी। मगर यह तो फैक्ट है कि इंटेंशन बहुत ही अच्छा है। इंटेंशन साफ है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट को दें, लोगों को चलाने के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन कराएं, और उसे मोनेटाइज करके जो पैसा हासिल हो उसके माध्यम से हम देश की प्रगति में लगाएं। होपफुली प्योर इकोनॉमिक के एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि सरकार किसी भी रूप में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रही है, अपने एसेट्स को नहीं बेच रही है, जो कि एक मीडिया में हल्ला चल रहा है। ऐसा कोई भी बात उस डॉक्यूमेंट में नहीं है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट को बेचने वाली है। इंटेंशन को लेके अगर कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न अपनी जगह वाजिब हो सकता है। इंटेंशन को लेके कोई प्रश्न है तो अपनी जगह वाजिब नहीं है। हाँ, इंप्लीमेंटेशन को लेके कोई अगर प्रश्न करते हैं तो वो प्रश्न बहुत हद तक सही हो सकता है, वो समय ही बताएगा। तो उम्मीद करता हूं वीकली फंडा में आज का ये हॉट टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा, और आगे भी कोई और टॉपिक पे आप लोग सुनना चाहते हैं वीकली फंडा में तो जरूर हमें बताएं, ताकि उस पर मैं आने वाले दिनों में भी अधिक से अधिक डिस्कशन करूं और आपके समक्ष इन बातों को रख सकूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।